हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे और बहुत ही बेहतरीन तरीके से अपनी स्टडी कर रहे होंगे। तो आज स्टार्ट करते हैं। क्या हम लोग मैथ्स के क्लास को स्टार्ट करने वाले हैं। मैथ्स के क्लास में जो आप लोग का चैप्टर चल रहा था वो था प्रॉफिट एंड लॉस का चैप्टर, ठीक है। तो आज की क्लास में हम आप लोगों को नेक्स्ट क्वेश्चन को कवर कराएंगे, जिसमें आप लोग का एक्सरसाइज चल रहा था 11 का ए। उसमें जो बाकी रह गया क्वेश्चन को, उसको आज क्या करते हैं, कवर करा देते हैं। चलो आते हैं हम लोग एक्सरसाइज पे। देख सकते हो ये आप लोग का 11 का ए एक्सरसाइज हो गया, जिसमें आप लोग देखो कितना नंबर क्वेश्चन तक आप लोग का कंप्लीट हो गया था। इसमें आप लोग का क्वेश्चन जो कंप्लीट हुआ था वो 7 नंबर क्वेश्चन तक कंप्लीट हो गया है, ठीक है। आज की क्लास में हम आप लोगों को 8 नंबर क्वेश्चन से कंप्लीट कराने वाले हैं। चलो देखते हैं 8 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा जाता है। इसको पहले आप लोग देख लो। 8 नंबर जो क्वेश्चन है ना, इसमें आपसे कहा जा रहा है कि द सेलिंग प्राइस ऑफ 16 स्पून्स इज इक्वल टू द कॉस्ट प्राइस ऑफ 15 स्पून। इस क्वेश्चन को भी आप सेम तरीका से ही सॉल्व कर सकते हो। जैसे हमने आपको 7 नंबर क्वेश्चन बताया, उसी टाइप का आपका ये भी क्वेश्चन है, ठीक है। इसमें आपसे कहा कि जो सेलिंग प्राइस है 16 स्पून का, वो 15 स्पून के कॉस्ट प्राइस के इक्वल में है। तो आपको लॉस परसेंट यहाँ से क्या करना है, फाइंड करना है कि लॉस परसेंट कितना हो जाएगा। चलो उसी तरह से सॉल्व करना है, हम आपको बता देते हैं कैसे सॉल्व करोगे। फिर से इसको आप एक बार रिकॉल करा देते हैं हम आप लोगों को। जस्ट पिछले वीडियो में हम आपको इसका क्वेश्चन बताए थे, आपका 7 नंबर क्वेश्चन का, ठीक है। आज स्टार्ट करेंगे 8 नंबर क्वेश्चन से। 8 नंबर क्वेश्चन देखो, इसमें आपको सेलिंग प्राइस दे रखा है स्पून का। तो क्या लिखेंगे, यहाँ पे हम लोग लिखेंगे एसपी ऑफ कितना सेलिंग प्राइस है, तो 16 स्पून। 16 स्पून का जो सेलिंग प्राइस है वो आपसे कहा कि 15 स्पून के कॉस्ट प्राइस के बराबर है। 15 स्पून के कॉस्ट प्राइस के बराबर है। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे लिखेंगे सीपी ऑफ क्या हो जाएगा, सीपी ऑफ हो जाएगा 15 स्पून, ठीक है। 15 स्पून के कॉस्ट प्राइस के बराबर क्या है, 16 स्पून का सेलिंग प्राइस 15 स्पून के कॉस्ट प्राइस के बराबर में है। यहाँ पे क्या करते हैं ना कि वन स्पून का कॉस्ट प्राइस मान लेते हैं। क्या मानेंगे, लेट द कॉस्ट प्राइस ऑफ 1 स्पून का कॉस्ट प्राइस अगर हम लोग माने तो 1 स्पून का कॉस्ट प्राइस हो जाएगा आपका x रुपीज, ठीक है। उसके बाद आप देखो यहाँ पे कितना है, यहाँ पे आपका 15 स्पून है। तो सीपी ऑफ 15 स्पून कितना हो जाएगा, 15 स्पून का कॉस्ट प्राइस अगर देखे तो वन स्पून का कॉस्ट प्राइस x रुपीज है, तो 15 स्पून का हो जाएगा 15x रुपीज। कितना रुपीज हो जाएगा, 15x रुपीज क्या हो गया, 15 स्पून का कॉस्ट प्राइस हो जाएगा। उसके बाद बात करते हैं हम लोग सेलिंग प्राइस की। तो सेलिंग प्राइस में आपसे ये कहा कि एसपी ऑफ 16 स्पून, 16 स्पून का अगर सेलिंग प्राइस 15 स्पून के कॉस्ट प्राइस के बराबर है, सीपी ऑफ 15 स्पून मतलब क्या, 15 स्पून के कॉस्ट प्राइस के बराबर में दे रखा है। तो यहाँ पे आप देखो 16 स्पून का कॉस्ट प्राइस कितना, सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा, एसपी ऑफ 16 स्पून इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा, देख सकते हो 15 स्पून का कॉस्ट प्राइस हमने कितना लिए हैं, तो 15 स्पून का कॉस्ट प्राइस आपका 15x रुपीज है। तो यहाँ पे क्या डालेंगे, 15x रुपीज हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से क्या करते हैं ना कि 1 स्पून का सेलिंग प्राइस लिख देते हैं। तो एसपी ऑफ 1 स्पून कितना हो जाएगा, 1 स्पून का सेलिंग प्राइस की बात करें तो ये आपका हो जाएगा 15x बाई क्या हो जाएगा, 16 रुपीज हो जाएगा। 15x बाई 16 रुपीज क्या हो गया, 1 स्पून का सेलिंग प्राइस हो जाएगा, ठीक है। बात करते हैं अब यहाँ पे आप देखो लॉस परसेंट हमें निकालना था। क्या निकालना था, लॉस परसेंट इसमें निकालना था। तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से करेंगे क्या, लॉस कब होता है, लॉस तब होता है जब सीपी जो होता है, सीपी क्या होता है, ग्रेटर होता है एसपी से। मतलब कॉस्ट प्राइस ज्यादा होता है जब सेलिंग प्राइस से, तब क्या हो जाता है, तब लॉस हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे सीपी जब ग्रेटर होगा एसपी से तो लॉस हो जाएगा। तो आप लोग देखो लॉस इक्वल टू हो जाता है सीपी माइनस क्या होता है, एसपी होता है।
मतलब क्या, कॉस्ट प्राइस में से अगर सेलिंग प्राइस को माइनस करेंगे तो हमें क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा। तो लॉस इक्वल टू हो गया सीपी, देखो कितना है, वन स्पून का कॉस्ट प्राइस आप लोग देख सकते हो एक्स रुपीज है, माइनस 1 स्पून का सेलिंग प्राइस कितना है, तो वो आपका 15x/16 रुपीज है। ठीक है, दोनों को अगर हम लोग माइनस करना चाहे तो ये आपका क्रॉस मल्टीप्लाई में जाएगा, 16x माइनस कितना हो जाएगा, 15x हो गया, बाई कितना 16 रुपीज यहाँ पे हो जाएगा। अगर यहाँ हम लोग माइनस करें तो 16 में से 15 जाएगा तो कितना बचेगा, ये आपका x बच जाएगा, x/16 रुपीज क्या हो गया, x/16 रुपीज लॉस आ गया। ठीक है, लेकिन हमें निकालना क्या है, लॉस परसेंट निकालना है, लेकिन हमें निकालना क्या है, लॉस परसेंट निकालना है। तो लॉस परसेंट इक्वल टू होता है आपका लॉस बाई क्या हो जाता है, सीपी, लॉस बाई सीपी इंटू क्या हो जाएगा, 100 होगा, और परसेंटेज के लिए क्या करेंगे, परसेंटेज का यहाँ पे साइन दे देंगे, लॉस बाई सीपी इंटू 100, उसके बाद यहाँ पे क्या करेंगे, परसेंटेज का साइन देंगे, लॉस परसेंट इक्वल टू आपका हो जाएगा, लॉस देखो कितना का हो रहा है, लॉस आपका x/16 रुपीज का क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है, बाई देखो सीपी देखो कितना है, तो 1 स्पून का कॉस्ट प्राइस हमने 15x माना है, तो यहाँ पे 15x लिखेंगे, इनटू क्या करेंगे, 100 कर देंगे, परसेंटेज के लिए यहाँ पे परसेंटेज का साइन दे देंगे। ठीक है, आगे अगर इसको कैलकुलेट करना चाहें तो ये आपका x/16 हो जाएगा, और इसके नीचे 1 होता है तो 1 आपका न्यूमरेटर में जाएगा और डी न्यूमरेटर में 15x आ जाएगा, इनटू क्या लिखेंगे, 100 लिखेंगे, परसेंटेज का यहाँ पे साइन दे देंगे। अब आप देखो इस x से आप क्या कर सकते हो, इस x को काट सकते हो, x से क्या होगा, x कट जाएगा, 16 में क्या कर सकते हो, इसको आप 4 से काटो, 4 4 जा 16 हो जाएगा, 4 से इसको काटोगे, 4 2 जा 8, 4 5 जा 20, मतलब 25 टाइम्स में ये कट जाएगा। इसके बाद क्या करो, 5 से इसको काट दो, 5 3 जा 15, और 5 5 जा कितना हो गया, 25 हो गया, मतलब क्या 5/12% का क्या हो गया, 5/12% का लॉस हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 5/12% का इसका लॉस हो जाएगा। क्लियर है ये क्वेश्चन, समझ में आया आप लोगों को? तो ये क्वेश्चन आप लोग का होता है कंप्लीट। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर आ जाओ, अब आप लोग 9 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा जाता है उसको देख लेते हैं। ये तो आपका इस टाइप का क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। 9 नंबर में देखो इसका थोड़ा सा टाइप आपका अलग है, इस क्वेश्चन को पूछने का टाइप थोड़ा अलग है, इसको भी हम बताते हैं कैसे सॉल्व करना है। यहाँ पे आपसे कह रहा है कि मनोज परचेज्ड अ वीडियो फॉर 12,000 रुपीज। मनोज क्या करता है ना कि 12,000 रुपीज में वीडियो को परचेज करता है, क्या परचेज करता है, वीडियो परचेज करता है 12,000 रुपीज में। ठीक है, फिर वो क्या करता है कि परचेज करने के बाद वो बेच देता है राहुल से, ही सोल्ड इट टू राहुल एट अ गेन ऑफ 10%, मतलब क्या वो राहुल से बेच देता है 10% के गेन पर। ठीक है, 10% के गेन पर क्या किया, बेच दिया। इफ राहुल सेल्स इट टू राकेश एट अ लॉस ऑफ 5%, फिर ये क्या करता है कि राहुल जो है वो भी सेल कर देता है, और राहुल राकेश को सेल करता है, वो भी कितना पे, 5% के लॉस पे बेच देता है। फिर आपसे कहा कि व्हाट डिड राकेश पे फॉर इट, आपसे कह रहे कि राकेश कितना पेड किया। चलो इसको बताते हैं कैसे सॉल्व करना है आप लोगों को। पहले तो आप देखो मनोज ने कितना रुपीज में पहले इसको परचेज किया उसको देख लेते हैं। मनोज जो है ना, मनोज जो ने परचेज किया, तो यहाँ पे लिखेंगे सीपी ऑफ वीडियो, सीपी ऑफ क्या लिखेंगे, वीडियो लिखेंगे। वीडियो का कॉस्ट प्राइस कितना है, तो वीडियो का कॉस्ट प्राइस आपको दे रखा है, यहाँ पे आप लोग देखो वीडियो का कॉस्ट प्राइस कितना हो जाएगा। वीडियो का कॉस्ट प्राइस देख सकते हो, ये है आपका 12,000 रुपीज। मतलब क्या 12,000 रुपीज में मनोज ने क्या किया था, परचेज कर लिया था। किसने, मनोज ने। ठीक है, तो मनोज फिर क्या करता है, मनोज जो है वो राहुल से बेच देता है, राहुल को दे देता है 10% के गेन पर। तो यहाँ पे आप देख सकते हो गेन कितना है, तो गेन आपका हो जाएगा 10%।
10% के गेन पर वो किसको दे देता है, तो वो राहुल को दे देता है। अब यहाँ से हम लोग क्या कर सकते हैं, सीपी है और गेन परसेंट है, तो यहाँ से हम लोग सेलिंग प्राइस फाइंड कर लेते हैं। तो सेलिंग प्राइस अगर हम लोग फाइंड करेंगे तो सेलिंग प्राइस इक्वल टू क्या होता है, सेलिंग प्राइस इक्वल टू आपका होता है गेन, सॉरी 100 प्लस क्या होता है गेन परसेंट बाई हो जाता है 100 इनटू होता है कॉस्ट प्राइस, मतलब का सीपी हो गया। ठीक है, तो सेलिंग प्राइस इक्वल टू हो जाएगा 100 प्लस कितना 10 बाई हो जाएगा 100 इनटू आप लोग देखो कॉस्ट प्राइस कितना है, 12,000 रुपीज क्या है कॉस्ट प्राइस है, तो 12,000 रुपीज यहाँ पे कर देंगे। ठीक है, अब एसपी इक्वल टू कितना हो जाएगा 110 बाई 100 रुपीज हो गया इनटू आप देखो 12,000 रुपीज हो गया। ठीक है, अगर यहाँ से हम लोग कैलकुलेट करना चाहे तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये आप इसको क्या कर सकते हो, 00 से 00 को काटो, इसको मल्टीप्लाई करोगे 12 1 जा 12 का 2 कैरी बचा कितना 1, उसके बाद 12 1 जा 12 और 1 कितना हो गया 13 हो गया, फिर यहाँ पे 00 मतलब 13,200 रुपीज में क्या कर दिया, सेल कर दिया उसने। किसने सेल कर दिया, तो सेल कर दिया मनोज ने। ठीक है, मनोज ने क्या किया, सेल कर दिया। किससे सेल कर दिया, तो राहुल से। तो ये जो मनोज का सेलिंग प्राइस है वो राहुल के कॉस्ट प्राइस के बराबर हो जाएगा। क्यों, क्योंकि राहुल ने क्या किया, राहुल ने तो खरीदा, तो जो खरीदता है वो क्या होता है कॉस्ट प्राइस होता है, जो बेचता है वो सेलिंग प्राइस होता है। तो जो मनोज का सेलिंग प्राइस है, जो मनोज का सेलिंग प्राइस है वो क्या हो जाएगा, वो आपको राहुल का कॉस्ट प्राइस के बराबर हो जाएगा, क्योंकि इस राहुल ने मनोज से खरीदा है, इसीलिए राहुल का क्या हो जाएगा, अब ये राहुल का ये हो गया कॉस्ट प्राइस, मतलब सीपी इक्वल टू हो जाएगा 13,200 रुपीज क्या हो गया, राहुल का कॉस्ट प्राइस हो गया। फिर राहुल भी क्या कर देता है, बेच देता है। अब इसने तो खरीद लिया मनोज से, और खरीदने के बाद इसने क्या कर दिया, बेच दिया। अब किससे बेच दिया, तो इसने राकेश से 5% के लॉस पर बेच दिया। तो यहाँ पे देखो लॉस कितना हो रहा है, तो लॉस आपको 5% दे रहा है, 5% के लॉस पर उसने क्या किया, राकेश से बेच दिया। तो चलो यहाँ से हम लोग क्या फाइंड कर सकते हैं, तो यहाँ पे हमारे पास है कॉस्ट प्राइस और लॉस परसेंट दोनों है, तो यहाँ से क्या कर सकते हैं, सेलिंग प्राइस हम लोग फाइंड कर सकते हैं। तो यहाँ से अगर सेलिंग प्राइस फाइंड करें सेलिंग प्राइस इक्वल टू क्या होता है, सेलिंग प्राइस इक्वल टू होता है 100 प्लस लॉस के सेंस में क्या होता है, माइनस हो जाता है, गेन के सेंस में प्लस होता है। तो ये आपका 100 माइनस लॉस परसेंट हो जाएगा बाई देखो 100 इंटू क्या हो जाएगा, सीपी हो जाएगा। उसके बाद आप देखो एसपी इक्वल टू यहाँ पे हो जाएगा 100 माइनस लॉस परसेंट, देख सकते हो कितना परसेंट का लॉस हो रहा है, लॉस आपका 5% का हो रहा है, तो 100 माइनस 5 लिखेंगे बाई देखो 100 हो जाएगा इंटू कॉस्ट प्राइस की बात करें, कॉस्ट प्राइस अब ये वाला लिखेंगे क्योंकि राहुल से खरीद रहा है ना, राहुल से राकेश खरीद रहा है, इसलिए अब ये कॉस्ट प्राइस पे खरीद रहा है, 13,200 रुपीज यहाँ पे लिख देंगे। अब यहाँ से अगर निकालना चाहो तो एसपी इक्वल टू क्या हो जाएगा, एसपी इक्वल टू 100 में से 5 को माइनस करोगे 95 आएगा बाई 100 इंटू क्या 13,200 रुपीज हो गया। ठीक है, अब यहाँ कैलकुलेट करना चाहो तो ये आप क्या कर सकते हो, 00 से 00 को काट दो, ये 00 से इस 00 को काट दो, उसके बाद क्या करो 95 से 132 में अगर मल्टीप्लाई कर दें, 132 में अगर 95 से मल्टीप्लाई करें तो कितना हो जाएगा, 5 2 जा 10, 5 3 जा 15 और 1 एंड 15 और 1 16, 5 1 जा 5 और 1 क्या हो जाएगा 6, 9 2 जा 18, 9 3 जा 27 और 1 हो जाएगा 28, 9 1 जा 9 और 2 कितना हो जाएगा 11, ऐड करेंगे 8 और 6 कितना 14, 8 6 14 और 1 15, 1 1 हो जाएगा 2 और यहाँ पे 1 लिखेंगे, मतलब क्या 12,540 रुपीज क्या हो गया, एसपी हो गया। तो ये मनोज सॉरी राहुल जो था राकेश से कितना में बेच दिया, तो राहुल राकेश को 12,540 रुपीज में क्या कर दिया,
बेच दिया। जब राहुल खरीदा था तो 13,200 रुपीज में खरीदा था, लेकिन जब उसने सेल किया तो देखो 12,540 रुपीज में सेल कर दिया। मतलब कम पैसों में क्या कर दिया, बेच दिया। यहाँ पे इसको क्या हो गया, लॉस हो गया। तो ये आपका राहुल का क्या होगा, ये राहुल का एसपी हो जाएगा। ये राहुल ने क्या किया था, राहुल ने राकेश से बेचा, इसलिए ये राहुल का एसपी हो गया। और जो राहुल का एसपी है वो राकेश का क्या हो जाएगा, सीपी हो जाएगा, क्योंकि राकेश ने राहुल से खरीदा, इसीलिए राकेश का सीपी अब ये हो जाएगा। तो राकेश ने उसे कितना पेड किया होगा, राकेश ने राहुल को पेड किया 12,540 रुपीज। 12,540 रुपीज राकेश ने किसको पेड कर दिया, तो 12,500 रुपीज 540 रुपीज राहुल को पेड कर दिया। किसने, राकेश ने। क्लियर है ये क्वेश्चन, समझने में कोई दिक्कत। तो ये क्वेश्चन आप लोग का होता है कंप्लीट। ये क्वेश्चन था आप लोग का 9 नंबर, ठीक है, 9 नंबर क्वेश्चन था। इसी में आपसे यही पूछा था कि राकेश ने कितना पेड किया, तो राकेश ने 12,540 रुपीज क्या कर दिया, पेड किया। ठीक है, अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसको हम आपको नेक्स्ट क्लास में कवर करा देंगे। ठीक है, फिर मिलते हैं हम आप लोगों से नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए आप लोग रिवीजन करो, प्रैक्टिस करो, अच्छे से आप लोग तैयारी करते रहो। ओके बाय, थैंक यू।